दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, जहां अपने ही पराये लगने लगते हैं, जहां सही और गलत का भेद मिट जाता है और मन करता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाएं? अगर आज आपके मन में भी बेचैनी है, कल की चिंता है या रिश्तों की उलझन है, तो विश्वास मानिए, आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम किसी साधारण किताब की बात नहीं करेंगे। आज हम डुबकी लगाएंगे उस महासागर में जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह मैनुअल ऑफ लाइफ है। भगवान ने इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सुनाया था, लेकिन असल में यह युद्ध आज भी हमारे और आपके मन के अंदर चल रहा है। और आज अगले कुछ पलों में हम और आप मिलकर 18 अध्यायों की इस दिव्य यात्रा को एक साथ तय करेंगे। हम एक एक श्लोक का अनुवाद नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे उस रहस्य को जानेंगे जो आपको रोते हुए अर्जुन से एक योद्धा अर्जुन में बदल सकता है। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब है गहरा दुख, डिप्रेशन। जरा सोचिए, सामने लाखों की सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, माहौल में मौत की गंध है। धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे हैं और पुत्र मोह में बुद्धि से भी अंधे हो चुके हैं, संजय से पूछते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। उधर अर्जुन अपने सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने कौन आया है। लेकिन जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन की नजर पड़ती है। सामने कौन है? भीष्म पितामह, जिनकी गोद में वो खेले थे। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया। उनके भाई, उनके मामा, उनके मित्र। अचानक अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव धनुष छूटने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है। यह डर मौत का नहीं था, यह डर था अपनों को खोने का। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अपनों को मारकर अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो वो किस काम का? मैं भीख मांगकर खा लूंगा, लेकिन अपने गुरुओं और भाइयों के खून से सनी हुई रोटी नहीं खा सकता। दोस्तों, यह अर्जुन की स्थिति हम सबकी कहानी है। जब हमें अपनी ड्यूटी और अपने इमोशंस के बीच में से किसी एक को चुनना होता है, तो हम भी अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं। अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। आंखों में आंसू हैं, मन में हताशा है। और यहीं समाप्त होता है पहला अध्याय, जहां इंसान समस्याओं के बोझ तले दब चुका है। अब यहां से शुरू होता है